समस्त साधक साधिका उपासक उपासिका बहुत ध्यान से सुने। हम लोगों का जीवन प्रभु का जीवन है, प्रभु के लिए है। मानते हैं आप? हमारा जीवन अब हमारे लिए कोई महत्व का जीवन नहीं। हमारे लिए मुझे ये खाना है, ये पीना है, ये पहनना है, ये भोगना है, ये देखना है, ये सुनना है, उन्नति होनी है, मान प्रतिष्ठा होनी है, इसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु के लिए है, श्री जी के लिए है। अब हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या देखना है, क्या भोगना है, कौन सी गति होनी है, सम्मान मिलना है या अपमान, ये मालिक के विधान से होगा। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। हमारी इस बात को समझ पा रहे हैं आप? आपका जीवन नहीं है। यदि हमारी बात समझ पाओगे तो सदगति हो जाएगी। आपका जीवन नहीं है, आपको स्वीकार करना है। आप यदि श्री जी के शिष्य है, श्री जी के शरणागत है, तो बहुत धैर्य से हमारी बात स्वीकार कीजिए। आपका जीवन प्रभु का जीवन है, प्रभु के लिए जीवन है। आत्मसमर्पण, श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावही, अर्चन बंदन अरदासंतन सख्य और आत्मसमर्पण, यह नवलक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। तो हमारी भक्ति आत्मसमर्पण से प्रारंभ होती है। प्रेम लक्षणा भक्ति का जो प्रादुर्भाव होता है, जो प्रेम लक्षणा भक्ति की प्रारंभिक स्थिति होती है, वो होती है आत्मसमर्पण से। हरिवंश धर्म आत्मसमर्पण की सबसे बड़ी ऊंचाई है, जिसमें आत्म सुख की भी वांछा नहीं है। मोक्ष सुख, आत्म सुख की भी वांछा नहीं, तत्सुख, प्रिया प्रीतम के सुख की वांछा है। अपने प्रिया प्रीतम को तो देखा नहीं, प्रिया प्रीतम को सुना है, और सुनाने वाले गुरुदेव, रसिक संत, भगवत प्रेमी महात्मा, उनकी वाणी से सुनकर हमने उनको आत्मसमर्पण किया। किनको? गुरुदेव को, रसिक संतों को आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण का मतलब होता है किंचन मात्र कोई भी सोच न रह जाना, विचार न रह जाना। जैसे कठपुतली में कोई सोच नहीं होती मुझे ऐसे नाचनी है, कोई विचार नहीं होता मुझे ये करना है। उसको जैसा नचाने वाला नचाता है, बस वो वैसे उतना ही नाचती, जितना नचाया उतना ही नाचती है। काहू को बस सुनाए जो कछो सब तिहारी, कृपा से बिहारी बिहारी। ये हम आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए बात कह रहे हैं कि आपकी साधना से आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उस कोटि की नहीं है।
जिस कोटि की साधना के लिए भगवत प्राप्ति के मार्ग में आत्मसमर्पण, अब आप कल सुन रहे थे पूज्य श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे थे कि पंडित गया प्रसाद बाबा कहते थे 23 घंटा 59 मिनट भजन करता है, 1 मिनट भजन नहीं करता उसे संत नहीं मानते। इतने बड़े महान संत के वचन, हम लोग क्या हैं, क्या है? तो दावा कर सकते हो क्या कि हमें भगवत प्राप्ति साधन पथ से है? गोस्वामी जी जैसे महापुरुष कहते मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। बस ये बात हमारी समझ में आई कि आपके बनाए बनेगी। अब धैर्य पूर्वक जीवन काटना बड़ा कठिन है, क्योंकि सारा खेल मन का है। ये एक ऐसा भूत है कि अगर इसे काम में नहीं लगाओगे तो उठा के पटक देगा आपको। एक संत ने शिष्य को मंत्र बताया भूत सिद्धि का, तो भूत सिद्ध हो गया, प्रकट हुआ। उसने कहा काम बताओ। तो जो काम बताते हो तो बड़ा प्रवीण फौरन काम कर दे। बोले काम बताओ। तो उनका एक बांस गाड़ दो और इस भूत से कहो इस पे चढ़ो उतरो, जब हमें और काम होगा तो तुम्हें बता देंगे, नहीं से चढ़ो उतरो। ये मन एक भूत है, ये उठा के पटक देगा अगर इसे खाली रखोगे। हमने वृद्ध वृद्ध संतों को देखा है, शरीर से जितना बनता उतना दिनचर्या करते हैं, नहीं माला, नाम कीर्तन, कथा वार्ता, भगवत चंद, इसको लगाए रखो। अच्छा, वृंदावन वास की ऐसी महिमा है कि जेते विधि होए, जैसे भी वृंदावन वास हो जाए। मतलब श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कहा श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर मैं वृंदावन के बाहर नहीं रहना चाहता, और अगम्यागमन करके मैं वृंदावन वास करने के लिए स्वीकृत हूं। बाहर ब्रह्मा की पदवी मुझे स्वीकृत नहीं, वृंदावन स्वान बनने के लिए तैयार हूं, नाली का कीड़ा बनने के लिए तैयार हूं। अब अपनी समस्या उद्धार नहीं है, अपने लोगों की, हरिवंश शरणागतों की उद्धार समस्या नहीं, जीवन काटना समस्या है। जिस हम पॉइंट पर ला रहे हैं उसको देखिएगा। उद्धार की तो तुम छोड़ दो। अगर तुमने ये मान रखा है कि मेरा जीवन नहीं है, श्री जी का और गुरु जी का जीवन है, तो उसके आगे लिख लो बराबर उद्धार। नहीं मान रखा तो मान लो भैया, मानने में ही केवल उद्धार है। हमारी बात मान लो, मेरा जीवन नहीं, मेरे गुरु जी का, मेरी श्री जी का जीवन है, तो उसके बराबर लाइन खींचो और लिख लो उद्धार। बिल्कुल निश्चिंत रहो। हरिवंश भरोसे भय निडर, भरोसा। ऐसे उदार करुणा वरुणालय आचार्य स्वामिनी, और हम अपने उद्धार की चिंता करें। अब जो हमारे आगे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारा समय कैसे कटे। अगर हम अपने समय को गुरु जी को, श्री जी को नहीं देते हैं तो ये मन उपद्रव करेगा, ये भूत पटक देगा, मार देगा। ये बहुत नीच मन है, कहीं न कहीं किसी विषय में, कहीं न कहीं किसी ऐसी जगह पटक देगा जहां हमारी दुर्गति हो जाएगी। अब हमारी सबसे बड़ी बात जो आज के सत्संग की है, मन को समय ना देना, अपने लिए, संसार के लिए समय न देना। मैं बिका हुआ दास हूं श्री जी का,
श्री जी कहें तो मैं आपके जूते साफ कर दूं, श्री जी कहें मैं आपका मल साफ कर दूं, श्री जी कहें तो मैं अपने प्राण आपको समर्पित कर दूं। आपसे हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा श्री जी से संबंध है। हमारे जीवन का प्रत्येक पल श्री जी के लिए है। तज हरि भजन काज नहीं दूजा। आप लोग मन को लगाना सीखिए, कभी नाम जप में, कभी नाम कीर्तन में, कभी कथा वार्ता में, कभी सेवा में। खाली मत बैठिए। अगर अपने कमरे पे हैं तो आपकी कोई न कोई दिनचर्या होनी चाहिए कि हमें कमरे में अलग से चतुरासी जी का पाठ करना है, अपनी श्री जी का श्रृंगार करना है, श्री जी की सेवा करनी। उद्धार की बात छोड़ दो, केवल मन को लगाने की बात हम कह रहे हैं। नहीं, अगर आप मन नहीं लगाए तो ये वाम भाग की तरफ भागता है। वाम भाग मतलब वैदिक सिद्धांत के विपरीत, भगवत मार्ग के विपरीत, ये गलत मार्ग की तरफ भगाता है। इसका स्वभाव है, इसको हमें लगाना है। अच्छा, अगर हम कहीं गलत हो जाते हैं तो भी हमें श्री जी की तरफ देखना है, क्योंकि हमारा अस्तित्व नहीं है। मतलब हमारा अस्तित्व नहीं, हमने अपना आत्मसमर्पण, आपको जितना जैसा बना वैसा, अब जितना जैसा आपको चाहिए आप करवा लीजिए। मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं कि तुमने अंगुली ऐसे क्यों उठाई, तो महाराज आपने उठाने क्यों दी, आपने उठाने क्यों दी। अगर आप ऐसे अंगुली ना उठाने दें तो कोई विश्व में नहीं कैसे अंगुली उठा सके। फिर आपका दास अंगुली कैसे उठा दिया, आप छूट दिए हो ना। अब छूट दिए रहोगे तो होगा क्या फिर। उपद्रवी बच्चों को अगर छूट दी जाए तो उपद्रव ही रचेंगे। तो हम लोग सब उपद्रवी ही है। आपके विपरीत ही मन में सोच आएगी, आपके अनुकूल नहीं आएगी कि आज चलो श्री जी के लिए पद गाते हुए हम नृत्य करते हैं। आज श्री जी के लिए, श्री जी के लिए, श्री जी के लिए। जैसे कल सुन रहे थे आप अम्बरीश जी महाराज और उनकी पत्नी के पावन चरित्र को। हमें मन को लगाना है, भाई यही हमसे कमी हो रही है। उद्धार, आत्मसमर्पण बराबर उद्धार। जब अम्बरीश जी की महिमा उन राजकुमारी ने सुनी तो उसने क्या विचार किया, मैं ऐसे संत पति का वरण करूंगी, इनका संग मिलेगा, इनकी बातें सुनने को मिलेंगी, इनका स्पर्श मिलेगा, इनके शरीर में परमाणु है भगवत प्रेम के, ठाकुर सेवा के, वो सब हमारे अंदर आ जाएंगे। इसलिए मैं ब्याह इनसे करूंगी। सांसारिक कहीं कोई चिंतन नहीं, भागवतिक चिंतन के लिए। मन को जब तक ठाकुर सेवा में नहीं लगाया तब तक 6 महीने वो जलती रही। कल चरित्र में सुना। और जब ठाकुर सेवा मिल गई तो जिनके देखने के लिए जल रही थी वो खुद उनके देखने के लिए आए। अम्बरीश जी आए के लिए आए और सौभाग्य माना कि हमें ऐसी रानी मिली जो 8 पैर ठाकुर जी की सेवा में हमसे बढ़कर निकली, हमसे बढ़कर निकली। हम लोगों के पास मन लगाने के लिए बहुत सुंदर युगल सरकार है। अपने अपने घरों में ठाकुर सेवा विराजमान की, उनकी सेवा कर रहे हैं। मन को खाली मत रखो। इस ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। कल का क्या था, उद्देश्य क्या है, श्री ठाकुर जी की सेवा। उद्देश्य, हम वहां सेवा में लगे, हर समय सेवा में लगे। अब क्या करना चाहिए जिससे हमारी सेवा श्री जी तक पहुंचे। अब इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं जो लगाए थे, वो शाम के झबिया भर करके राधा पीजू के सामने चौकी में लगते, आनंद आता है हमारी श्री जी की सेवा। आप घर में अपने पूरी गली में पोछा लगा दीजिए, सबके लेटरिन बाथरूम धो डालिए, सब लगे रहिए, लगे रहिए। आप लगे रहोगे तो बराबर उद्धार।
और लगे नहीं रहोगे तो मन पे संकल्प विकल्प करेगा, प्रतिकूल विचार करेगा और बहुत परेशानियां आ जाएंगी। इसको लगाए रखना है। इसी लगाए रखने के लिए आजकल आधुनिक यंत्र चल गए हैं। मान लो आप सबसे निवृत्त हो गए, अब कथा लगा दी। भक्तमाल जी की कथा अपने कान में लगा को चलता है ना कान वाला, दूसरे बगल वाले साधक को विक्षेप ना पड़े, इसलिए अपने कान भक्तमाल जी के चरित्र सुन रहे हैं, गुरुदेव के वचन सुन रहे हैं। नहीं है तो चतुरासी जी सुन रहे हैं, लगा दिया, अब आराम से पढ़े, चतुरासी जी हो रही। मन बोल, खाली मत रहो, खाली रहना ही पाप है। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ जीवन है, इससे जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। यदि चूक हो गई, पता नहीं किस कल्प में हमको ऐसा अवसर मिलेगा जैसा अवसर मिला। वृंदावन वास, विरक्त भेष, शरणागत प्रियालाल के निज मंत्र का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके बाद अब रह क्या गया, निकुंज चलना रह गया है। तो क्या करें, समय काटो। जैसे किसी की ट्रेन आनी होती है ना, तो पेपर है, कॉमिक्स है, ये चीजें खरीद लेता है। वो संसारी आदमी है, वो अपना पढ़ रहा है, खाली नहीं है बेटा, बार बार समय देखता जा रहा है, पढ़ रहा है। हमको ऐसे करना है। चतुरासी जी है, 42 लीला है, राधा सुधा निधि है, और भी सदग्रंथ हैं और महापुरुषों के वाक्य हैं, हम उनको पढ़ रहे हैं। अपने जीवन की घड़ी एक एक व्यतीत कर रहे हैं, कब मृत्यु आवे और हम श्री जी के पास जाए। स्वतः मृत्यु आएगी और धाम में शरीर छूटेगा तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है समय का सदुपयोग करना। पैसा पैसा नहीं है, समय संपत्ति है। हमारा समय, एक बड़े संत की कथा है, वो बचपन में स्कूल जाते थे तो उनके पास के विद्यार्थी का 50 रुपया चुरा लिया, और जिसका पैसा चुराया गया उस विद्यार्थी को लगा कि इन्होंने चुराया, वो विद्यार्थी रूप में ही थे। तो टीचर ने खड़ा किया और कहा आपने पैसे चुराए, तो एक बार उन्होंने कहा नहीं, फिर उनका आपने पैसे चुराए, वो बोले ही नहीं, उनको पीटा, वो पिट गए, फिर भी कुछ नहीं बोले। इतने में दूसरी लाइन के बच्चे ने कहा टीचर से कि हमने देखा है इसने चुराया है। तो रुपया भी मिल गया और चोर भी मिल गया। लेकिन जब ये पिटे तो अब पश्चाताप हुआ टीचर को। उनका बेटा तुमने दोबारा क्यों नहीं ना कहा, एक बार ना कहने के बाद फिर चुप क्यों रह गए? बोले गुरुजी हमारा नाम छूट जाता। हमारी माँ ने कहा हर समय नाम जप करना है, तो क्या बार बार ना ना कहूं, अब आपको जो करना है सो कर लो। हमने एक बार कह दिया ना, और नाम, वही बहुत बड़े संत हुए। हम अपने समय को भगवान के नाम में, भगवान देखो, एक और हम आपको पकड़ बता रहे हैं। नाम जब आप करोगे तो आपके मन में जलन पैदा होगी, अशांति। ये हम प्रवचन नहीं कर रहे हैं, हम अनुभव की बात कह रहे हैं। कब तक? जब तक कोई भी गलती है तब तक। तुम्हारी दिनचर्या में गलती है या पूर्व की हुई गलतियों का परिणाम है, जब तक नाम उसको भस्म नहीं कर देगा तब तक जलन बढ़ेगी। नाम जप करोगे रुचि नहीं रहेगी, हृदय जलेगा, लगेगा नाम जप बंद कर दो, कुछ और करो। बहादुरी इसी में है कि वह नाम जप के दो, जैसे अब थोड़ा रह गए, अब तैर जाओ, वह निकल गए,
बहुत कुछ हो गया तुम्हारे जीवन का, थोड़ा रह गया है। नाम